नमस्ते। मैं हूं सृष्टि पांडे, एक बार फिर से हाजिर अपराध की उन काली करतूतों को लेकर जो समाज को कलंकित करती है, जो समाज में डर, दहशत और सनसनी फैलाती है। रात का सन्नाटा, एक चीख और फिर खामोशी। क्या राज छुपे हैं इस अपराध की गहराइयों में? आज हम खोलेंगे अपराध की परतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि सच से सामना अब होने वाला है। वो महंगे शौक रखती थी, दिल्ली की महंगाई भरी दुनिया में ऐश कर रही थी, लेकिन उसके पास आखिर पैसे आ कहां से रहे थे? यही सवाल उसके पिता को भी बेचैन कर रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतने पैसे तो देते ही नहीं थे जिससे वो दिल्ली में महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी और शान शौकत की जिंदगी गुजार सके। वो गई थी पढ़ने, लेकिन वो कर क्या रही थी? पिता टेंशन में आ गया और अपनी बेटी के पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया, जिसके बाद जो खुलासे हुए, पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक दंपत्ति ने अपनी ही बेटी के पीछे जासूस लगाया। फिर जासूस ने जो खुलासा किया, वो सुनकर माँ बाप के होश उड़ गए। अपनी ही बेटी की जासूसी करने की कोशिश का एक वीडियो ऑनलाइन चर्चा का विषय बना है। इस क्लिप में एक निजी जासूस तान्या पुरी बता रही है कि कैसे दंपत्ति को शक था कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है। उन्होंने उसकी तलाश के लिए एक निजी जासूस को हायर किया। जासूस को अपनी बेटी के पीछे लगाया और फिर जासूस ने जो खुलासा किया, वो बॉयफ्रेंड होने से भी ज्यादा हैरतअंगेज निकला। ये पूरा मामला एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में सामने आया। जासूस तान्या पुरी ने एक माता पिता के बारे में बात की, जिन्होंने अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटी पर जासूसी करने के लिए उनकी कंपनी को नियुक्त किया था। तान्या पुरी ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों तक लड़की का पीछा किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे खुद डिटेक्टिव और फिर लड़की के माता पिता दोनों हैरान रह गए। जासूसी के दौरान डीयू की ये छात्रा एक दिन जीटीवी नगर जाते हुए दिखी। वो एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां वेश्यालय और वेश्याएं थी, और फिर जब जांच पड़ताल की गई तो जासूसों को आखिरकार पता चला कि लड़की ने महंगे कपड़े खरीदने और अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की चाहत में ये रास्ता चुना था। वो लड़की जिस्म फरोशी के धंधे में लग गई थी। ये पूरी घटना बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए एक लड़की का अपने शरीर को बेच देना, ये दर्शाता है कि देश और देश के युवाओं की सोच आज किस दिशा में जा रही है। ये पूरा मामला इंटरनेट पर भी खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को स्वामी अनिरुद्धाचार्य के हालिया बयान से भी जोड़ रहे हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान में 25 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को ढीली नैतिकता वाला बताया था। तो वहीं अब दिल्ली से डीयू की छात्रा का ये मामला सामने आने से पेरेंट्स में अपने बच्चों को लेकर चिंता और बढ़ गई है। क्राइम डेस्क, IBC 24। अब सोचिए कि कोई कितना बेरहम हो सकता है, कोई कितना शातिर हो सकता है। क्या इश्क का जुनून अपनों के खून से बढ़कर है? क्या स्कूल जाती लड़की को अगर लड़के से बात करने के लिए मना करा तो वो गलत है? क्या दादा की जिंदगी बॉयफ्रेंड के प्यार से कम मायने रखती है? सवाल कई हैं और जवाब इस रिपोर्ट में है। बलौदाबाजार के अमेरा में पुरुषोत्तम यादव अपनी 2 नातिनों के साथ रहते थे। सब्जी बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरते थे। लेकिन मंगलवार की सुबह जब दोनों नातिनें स्कूल चली गई, किसी ने उनके घर में घुसकर टंगिया जैसे भारी हथियार से उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोपहर 12 बजे जब उनकी बड़ी नातिन स्कूल से लौटी तो उसने अपने दादा को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। घबराई नातिन ने अपने चाचा को बुलाया और पलारी पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस घटना से
पूरे इलाके में दहशत फैली। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि आखिर पुरुषोत्तम की हत्या के पीछे कौन है। मैं स्कूल 10 बजे गई, हम 12 बजे स्कूल से आए हैं तो दरवाजा खुला रही से। उसके बाद मैं अंदर में गई तो मोर दादा खून से लथपथ जमीन में पड़े रही से। ओकर बाद में मोर दादा मतलब कि मोर चाची मन के पास आए हम यहाँ। ओकर बाद मोर चाचा का कॉल करी सब मोर चाची। जांच आगे बढ़ी तो इस कहानी में नया मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। पलारी पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की बड़ी विवेचना किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, उसके बाद कुछ संदेहियों को लाया गया। फिर नाम निकल के आया, एक अपचारी बालिका है जो उन्हीं के परिवार की है, उसका नाम निकल के आया। उससे मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने हत्या में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि जो उसके मृतक हैं वो बार बार फ़ोन पे बात करने से, कोई भी काम करने में बार बार टोक करते थे, उसको रोक टोक करते रहते थे। इसके चलते उसने गुस्से में होकर आकर उसकी हत्या कर दी। 11 अगस्त की रात छत्तीसगढ़ में वो घटा जो कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इस भयावह हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस कुछ और कह रही है और मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद कुछ और। आखिर सच्चाई क्या है, देखिए। धमतरी में घटी इस वारदात ने जिस तरह से दहशत का माहौल बनाया है, हर कोई अब रात के अंधेरे में घर से निकलने में डरता है। रायपुर से पहुंचे 5 दोस्तों में 3 अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि उन्हें इन 8 शैतानों ने मौत के घाट उतारा। चाकूबाजी और हत्याकांड के इस जघन्य अपराध में अब नया मोड़ आ गया है। भोयना गांव के न्यू अन्नपूर्णा ढाबे में जो घटा वो जितना भयावह था उतना ही शॉकिंग, क्योंकि नशे के लिए पैसे मांगने से शुरू हुआ ये विवाद इतने विभत्स मंजर में तब्दील हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि 8 आरोपियों में से मुख्य आरोपी के पास ही चाकू था और बाकियों ने उसका साथ दिया। इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से। उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे खत्म हो गए। इसके अतिरिक्त आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो। लेकिन पुलिस के बयान और चश्मदीद के बयान आपस में मेल क्यों नहीं खा रहे? सभी पूरा टोटल सभी मिल के मारे हैं। गोपी का फुटेज में है, गोपी का मारा है वो, लेकिन बाकी जो सब लड़के जो है ना सब के सब मतलब ना मारे हैं। सबके हाथ में चाकू था। पैसा ही बस मांगे, बोलो पैसा चाहिए। तो किस चीज का पैसा, क्या का पैसा, बस इतना ही बस हुआ और मानना चालू कर दी लोग। राहुल और पुलिस के बयान एक दूसरे से अलग कैसे? इस सवाल से अब शक की सुई चारों ओर घूम रही है। जैसा कि राहुल ने बताया कि उन आरोपियों का काम यही था, वो ट्रक ड्राइवरों को भी निशाना बनाते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी? और अगर सभी आरोपियों के हाथों में चाकू था तो पुलिस सिर्फ गोपी दीवान का नाम क्यों ले रही? क्या इस घटना के पीछे सिर्फ नशे के लिए पैसे ना देना ही वजह है, या इस कत्लकांड की कड़ियां कहीं और भी जुड़ती हैं? ये सवाल अब सबकी जुबान पर है। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी। दिल्ली की सड़कों पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। गला घोटू गैंग ने राजधानी में दहशत फैला रखी है। रात के अंधेरे में ये गैंग राह चलते लोगों को निशाना बनाता है, उनका गला दबाकर उनसे लूटपाट करता है और फिर गायब हो जाता है। देखिए दिल्ली में दहशत की ये रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कें अब आम आदमी के लिए सेफ नहीं है। ये तस्वीर दिल्ली की काली अंधेरी रातों की सच्चाई बयां करती है, क्योंकि अब रात के वक्त में अगर आप दिल्ली में निकलते हैं तो आपका दम घुट सकता है। दिल्ली के भजनपुरा, पालम, उत्तम नगर और वजीरपुर जैसे इलाकों में
कई ऐसी वारदातें घटी हैं जो डराती हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में गला घोंटू गैंग ने दहशत फैला रखी है। ये गैंग सुनसान गलियों में अकेले चल रहे लोगों को टारगेट करता है। पीछे से आकर एक शख्स आपका गला लॉक करता है और फिर बाकी लोग आकर आपको लूट लेते हैं। कई बार ये गला घोंटना मौत के नजदीक भी ले जाता है। पीड़ित खड़ा होना तो दूर, सही से सांस भी नहीं ले पाता और ये गैंग सब कुछ लूटकर फरार हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनके सीसीटीवी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और दिल्ली में बढ़ते अपराध और खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे ये बदमाश पीछे से आकर अचानक गला दबाते हैं और पर्स, मोबाइल या नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। हाल ही में पालम में एक युवक से मात्र 400 रुपए के लिए उसका गला दबाकर बैग लूटा गया। भजनपुरा में एक सब्जी विक्रेता को भी इसी तरह निशाना बनाया। दिल्ली जैसे नाइट कल्चर वाले शहर में अक्सर कामकाजी लोगों की रात तक ड्यूटी होती है। वो अपने घर जा रहे होते हैं। कई लोग रात में ही घर से बाहर एंजॉय करने निकलते हैं, लेकिन उसी रात का फायदा उठाकर ये गला घोंटू गैंग लोगों का गला घोंट रही होती है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग रात के वक्त सुनसान इलाकों में रेकी कर हमला करती है। स्थानीय लोग दहशत में हैं। रात में बाहर निकलना अब डरावना हो गया है। कोई भी अकेला चल रहा हो, उसे ये गैंग निशाना बना लेती है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजधानी की सड़कें अब सुरक्षित हैं? क्या देश की राजधानी में कानून इतना लाचार है कि कोई भी अपराधी गैंग बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रही? ये प्रशासन के लिए खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर में सिहोरा के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े हुई 15 करोड़ की डकैती ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 20 मिनट में 15 करोड़ का सोना और कैश लूटकर भागे डकैत अब तक फरार है। हालांकि पुलिस उनसे बहुत नजदीक पहुंच जाने का दावा कर रही है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस को डकैतों के एक नहीं बल्कि कई क्लू मिले हैं। जबलपुर से रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह 8:57 का समय। सिहोरा की गलियां अब तक अलसाई हुई थी, लेकिन कुछ लोग जाग चुके थे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। यह मिशन था 20 मिनट में 15 करोड़ की लूट का। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती की ये कहानी आपको सिहरने को मजबूर कर देगी। हेलमेट वाले डकैत नहीं दूर, पुलिस को मिला अहम क्लू। कटनी से जुड़ा कनेक्शन, जारी है पुलिस का एक्शन। जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक डकैती मामले में अब पुलिस आरोपियों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। मझौली इलाके का इंद्रावना गांव डकैतों का हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां से इस डकैती का प्लान बनाया गया। आरोपी इसी गांव में किराए के मकान में रुके हुए थे और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें इंद्रावना गांव में कई घरों की तलाशी कर रही हैं और कुछ संदिग्धों को उन्होंने हिरासत में भी लिया है। इधर सिहोरा से लगे हुए तमाम हाईवे के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मामले में कटनी कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बताते चले कि 2022 में कटनी के मरणपुरम गोल्ड लोन में हुई डकैती का पैटर्न भी ठीक इसी तरह का था। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस लगभग आरोपियों के करीब पहुंच चुकी है। घटना दिनांक से ही पुलिस टीमें लगी हुई हैं और विभिन्न टीमें इसमें बनाई गई हैं और लगातार जो है आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार इसमें घटना का निरीक्षण किया जा रहा है और अनुसंधान का भी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उसमें जो निर्देश मिले उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अब आपको पूरी वारदात बताते हैं। 11 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे कर्मचारी बैंक पहुंचे। थोड़ी ही देर में हेलमेट और नकाब लगाकर 5 डकैत पहुंचे। 2 बाइक से आए डकैतों ने कट्टे की नोक पर स्ट्रांग रूम को खुलवाया।
14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश ले गए। 5 नकाबपोश बदमाशों ने महज 20 मिनट में ही लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर पुलिस के 15 थानों की पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जबलपुर के साथ ही आसपास के जिलों में छानबीन कर रही है। इसके साथ ही मोबाइल टावर डंपिंग के आधार पर पुलिस की टीमें लगातार कई ठिकानों में दबिश दे रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर कब तक खुलासा करती है। ये सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि एक अलार्म है। अलार्म है कि अब संगठित अपराध कितनी तेजी और चालाकी से वार कर सकता है। सवाल है कि पुलिस क्या इस गिरोह को गिरफ्तार कर पाएगी या इस डकैत गिरोह के लोग अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।